घर से कुछ लोग जैसे ही बाहर जाते हैं, रवि की माता कोमल और पिता अमित बहुत खुश हो जाते हैं। तो वहीं रवि अपने माता पिता से डरते हुए बोलता है, माँ, क्या मैं दूसरी शादी करके ठीक कर रहा हूँ? मेरा मतलब है, आप लोगों को पता ही है कि मेरी पहली बीवी निशा मरना नहीं चाहती थी और वो किस तरह से मरी। लगता है ये अपनी पहली बीवी की याद में पागल हो गया है। अरे मेरे लाल, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, हम ये सब कुछ तेरे भले के लिए ही कर रहे हैं। अपने माँ बाप की बात सुनकर रवि वहाँ से चला जाता है और कोमल अपने पति से बोलती है, मैं ना कहती थी वो कलमोही मरेगी तभी जाकर हमारे घर में खुशियाँ आएंगी। तुम बिल्कुल सही बोलती थी कोमल। अच्छा किया जो हम लोगों ने उस दिन उसे उसकी सही जगह पहुंचा दिया। अब बस जल्दी से हमारे रवि की शादी हो जाए, फिर मजा आएगा। अब कोमल और अमित अपने बेटे की शादी का इंतजार करने लगते हैं और देखते ही देखते शादी का वो दिन भी नजदीक आ जाता है। शादी करके जैसे ही रवि की दूसरी बीवी अंजू घर आती है, वैसे ही आंधी तूफान चलने लगता है, जिस वजह से उसका गृह प्रवेश नहीं हो पाता और कोमल उसे ऐसे ही अंदर ले आती है। कुछ देर बाद अंजू दुल्हन बनकर बैठी अपने कमरे में रवि का इंतजार कर रही होती है। वहीं रवि अपनी माँ से बोलता है, माँ, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि निशा की आत्मा अपने इस घर में है। अभी शादी से एक दिन पहले मैंने घर में किसी की परछाई देखी थी और किसी के रोने की आवाज भी सुनी थी। अरे बेटा, तो बहुत ज्यादा सोचता है, ये सब कुछ तेरा सिर्फ एक वहम है। अब कमरे में जा, तेरी दुल्हन तेरा इंतजार कर रही है। ठीक है माँ। इतना बोलकर रवि अपनी नई बीवी अंजू के पास जाता है। वो जैसे ही अंजू के पास जाता है, फिर से आंधी चलने लगती है और घर की लाइट अपने आप ही बंद हो जाती है। ये सब देखकर अंजू रवि से बोलती है, आप पहले घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दीजिए। आंधी बहुत तेज चल रही है ना, शायद इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तुम सही बोल रही हो। रुको, मैं अभी घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कराता हूँ। इतना बोलकर रवि घर की खिड़कियों को बंद करने जाता है। जैसे ही वो खिड़कियां बंद करने लगता है, उसके सामने निशा की आत्मा आ जाती है और वो रवि से बोलती है, तू और तेरा परिवार मुझे मारकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हो ना? नहीं छोड़ूंगी मैं तुम सबको, एक एक करके मार दूंगी। नहीं, मुझे मत मारना, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। इतना बोलकर रवि नीचे बैठकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जिसके बाद अंजू रवि के पास आती है और उससे बोलती है, क्या